हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लेक्चर नंबर 3 में लेके आए हैं बम्पर स्फीयर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के विषय में। तो आई होप आप इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा स्फीयर के विषय में। तो वहाँ पर स्फीयर जो होता है दो तरह का होता था। एक हॉलो, जिसको बोलते थे आप थिन सेल। इसमें भी दो तरह का होता था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को मेटेलिक बोला जाता है, नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग। उसी तरह सॉलिड में भी दो होता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो वहाँ पर हालो में दो होता है, वो है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग। तीनों का प्रोसेस सेम होता था। उस तीनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आउटसाइड और इनसाइड के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए तीन का प्रोसेस सेम होगा, बस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का प्रोसेस अलग होगा। इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे इनसाइड और आउटसाइड, दो केस। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले इसके प्रीवियस चैप्टर या इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया गया था पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो पोटेंशियल आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो आइए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज, वही पुराना वाला, माय नेम इज सुनील बाल। माई छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल बना स्टडी मटेरियल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। आप अभी बताए, जिसको नहीं मालूम है, जो नहीं देखा उसको भी बता देते हैं। तो कहेगा हम लोगों को सर नहीं बताते हैं, केवल उन्हीं लोगों को बताते हैं। तो आइए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए स्फीयर में पहला क्या होता है? आलो। आलू का दूसरा नाम थिन सेल वहाँ पर बताया गया था कि दूसरा आपका सॉलिड स्फीयर। अब हालो स्फीयर मतलब थिन सेल, इसको बोलते हैं खोखला। खोखला का मतलब वाटरमेलन देखा होगा आपने। खाए हैं वाटरमेलन? क्या होता है? वाटरमेलन है, उसमें जो अंदर का रसमलाई है उसको निकाल के पूरा निचोड़ लीजिए, खा जाइए, तो क्या बचेगा? ढोकला बचेगा, मतलब खोखला। उसको मारेंगे ऐसे पिचुक पिचुक करेगा, तो उसी को बोलते हैं हालो, मतलब अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो वो कहता है हालो, क्या उसी को थिन सेल बोला जाता है। इसके आधार में दो प्रकार का होता है, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग। ध्यान से देखते जाइए क्या हो रहा है आगे, अभी क्या क्या होता है। कंडक्टिंग को बोलते हैं मेटेलिक और नॉन कंडक्टिंग को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। ये आपका दो तरह से होता है, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग। अब देखिए इसके लिए आपको बताया कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इसका कंडक्टिंग, तीनों का प्रोसेस सेम होता है। इसका 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 मतलब इसका और ये दोनों का क्या होता है? प्रोसेस सेम। इसमें जो होता है चार्ज resides on the surface। इस तीनों में जो चार्ज होता है क्या होता है? आपका सरफेस पे होता है।
इसमें क्या होता है, चार्ज इन द होल वॉल्यूम, इसमें चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में, हर जगह अंदर। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर में दो तरह का होता है। हालो, हालो को थिन सेल बोल सकते हैं, दो प्रकार का होता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड भी इससे दो प्रकार, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ये अलग से होता है, इसको भी डायइलेक्ट्रिक के नाम से जाना होता है। इसमें जो होता है चार्ज इन होल वॉल्यूम में होता है, इस सब में क्या होता है, चार्ज साइड ऑन द सरफेस। तो इस तीनों का प्रोसेस क्या होता है, सेम। इसके लिए हम पढ़ेंगे आउटसाइड में पोटेंशियल निकालना, इनसाइड में निकालना, जो इसके प्रीवियस चैप्टर में था, सेम वही तरह। इसके लिए चीज से अलग पढ़ेंगे, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए। तो आइए पहला शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो के लिए, फिर सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। एक साथ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे, उसके आधार पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। तो देखिए इसमें केस फर्स्ट में क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू हालो। हालो में दोनों लिख लीजिए आप, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग। हालो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग आर सॉलिड कंडक्टिंग। रेडियस कैपिटल R at distance small r from center of sphere। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू हालो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, उसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर, डिस्टेंस सेंटर से आर पर हमको स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हमने बताया था इसके प्रीवियस चैप्टर में। अब ये क्या है, इसमें पहला कंडीशन ले रहे हैं आउटसाइड के लिए। यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये रेडियस क्या है आर, इस पे जो चार्जेस है वो क्या है, प्लस है। सरफेस पे चार्ज होगा, ये चार्ज है, इसमें चार्ज है प्लस क्यू, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल। अब देखिए आउटसाइड की कंडीशन में है, तो इसका मतलब R इज ग्रेटर देन R, मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे लेट ए स्फीयर ऑफ सेंटर को रेडियस कैपिटल R एंड डिस्टेंस फ्रॉम R एट पॉइंट P, कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो अब देखिए आउटसाइड की कंडीशन में प्रीवियस याद करिए, प्रीवियस चैप्टर का, जब आउटसाइड में सेंटर से आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया था क्या, EP, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के लिए आपका आया था KQ/R²। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे KQ/R²। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो इसके पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है डेल्टा V = इंटीग्रेशन EdR। पोटेंशियल निकालने का लिए फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये डेल्टा V, यहाँ के लिए कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं।
मान लेते हैं पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमको इनफाइनाइट का जाना है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ला रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई वी माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डी आर, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से इंडिकेट कर रहा है क्या, कहाँ से कहाँ जाएंगे डेल्टा वी में, पी से इनफाइनाइट जाएंगे ना, यहाँ डेल्टा वी में क्या है, पी से इनफाइनाइट जाएंगे, इसका मतलब जो डेल्टा वी होगा वो इनफाइनाइट से जाएगा पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करते हैं, डेल्टा वी की जगह वी वी माइनस वी इनफाइनाइट कोई पॉइंट कंसिडर कर लेंगे क्या, इनफाइनाइट से पी तक आ रहा है, तब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ई पी इक्वल कितना होगा, ये हो जाएगा क्या, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर, इसके अलावा पोटेंशियल क्या होगा, डी आर। अब देखिए पोटेंशियल ये आउटसाइड प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आवे होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आवे होगा तो इसके डिस्टेंस मतलब रेडियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री डी आर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका होगा इनफाइनाइट से p, ये वेरिएबल है r पर, बाकी सब कांस्टेंट है, हो जाएगा vp माइनस v इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस इनफाइनाइट से p 1/r स्क्वायर डी आर। अब देखिए v इनफाइनाइट है, v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए वेरिएबल क्वांटिटी है, माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है कहाँ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या होगा, r से इनफाइनाइट तक होगा, तो इसका मतलब अपर लिमिट में p की जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 0, तो इसका मतलब हो जाएगा वी पी माइनस 0 बराबर माइनस के क्यू इनफाइनाइट से r डी आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x टू दी पावर माइनस एन डी एक्स इंटू वर्ड होता है x की पावर माइनस एन प्लस 1 और मान के माइनस 1 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस के क्यू, इसका आएगा माइनस 1/r, ये 1/r से इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इसमें लिमिट ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा, नहीं दिख रहा है, इतना नोट करिए तो जब इसमें लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा उसकी वैल्यू, वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, अंदर क्या आ जाएगा माइनस 1/r माइनस से प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन के आर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल जो आपने निकाला वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन के आर, पॉइंट पी पर पोटेंशियल हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर। अब देखिए पोटेंशियल निकाल लिए, अब सरफेस की बात करेंगे, अगर इसके सरफेस पे बात करेंगे तो जो रेडियल आर होगा वो आर के बराबर हो जाएगा, जब आर के बराबर, नोट कर लीजिए इतना तो बता रहे हैं, यहाँ पॉइंट पी कंसीडर किया गया है कि मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है पी पर, तब यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट से पी, लिमिट आपका वही हो जाएगा इनफाइनाइट से पी, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू आपका के क्यू अपॉन आर, तो ये पोटेंशियल वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर।
अब सरफेस की बात करेंगे तो बस क्या होगा, आर की जगह आर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मिटा दें। तो देखिए अगर उसमें सरफेस की बात करेंगे, एट सरफेस के लिए लिख लीजिए, उसी में आगे लिख लेंगे एट सरफेस। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीपी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल सरफेस के लिए हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद दूसरा केस बता रहे हैं इनसाइड के लिए। तो देखिए इसका दूसरा केस इनसाइड। इनसाइड के लिए सेम प्रोसेस आपका उसी तरह रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, इसमें चार्ज रहेगा आपका सरफेस पे। इसके चार्ज रहेगा प्लस क्यू, सेंटर ओ रहेगा, इसका रेडियस क्या रहेगा आर, इसके रेडियस से इस आर पर कोई पॉइंट क्या है पी है। इसी पी पॉइंट में मान लेते हैं इसके अंदर कोई एक पॉइंट है अंदर सरफेस, तो इसमें जो आर होगा वो कैपिटल आर से लेस देन होगा। ठीक है, इसके लिए भी सेम पॉइंट वही चीज कंसीडर करेंगे। लेट ए स्क्वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर ओ एट फ्रॉम आर डिस्टेंस एट पॉइंट पी, कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल इनर साइड, चूंकि सर पूरा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे है, तो अंदर क्या होगा, कुछ नहीं। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसके पहले चैप्टर में था कि चार्ज जो होता है सरफेस तो अंदर खोखला है, कुछ नहीं है, तो अंदर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब पोटेंशियल नहीं जीरो होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल के लिए कंसीडर करेंगे P से कोई पॉइंट सर इसी के अंदर कोई पॉइंट S है सरफेस पे, मतलब अब जा रहे हैं हम कहाँ, P से S। जब P से S जाएंगे तो डेल्टा V कहाँ से जाएंगे, S से P इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो अब देखिए S से P जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे आ रहे हैं, सरफेस से क्या आ रहा है, सरफेस से P पॉइंट पर आ रहे हैं। इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस ई एस पी डी आर। तो Ep के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर के लिए जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Vp माइनस Vs इज इक्वल टू जीरो। अरे इसको रख देंगे, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगा, जैसे जीरो से पूरी वैल्यू क्या आएगा, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से Vp इज इक्वल टू क्या आएगा, Vs। इसका मतलब जो पोटेंशियल आएगा आपका इनसाइड की कंडीशन में, वो जो सरफेस के लिए आपका सरफेस के लिए पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इसके लिए भी होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन के कैपिटल आर। ठीक है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा इनर साइड में हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P एट पॉइंट S हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो सरफेस के अंदर हर जगह है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करेंगे तो जीरो होगा। अब पोटेंशियल की बात करेंगे, Vp बराबर Vs बराबर कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इसमें हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और केवल आपका जो भी सरफेस पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसमें कंडीशन में जीरो होगा। तो नोट कर लीजिए, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ भी बता दे रहे हैं।
तो देखिए इसके लिए ग्राफ के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं बस वही चीज करना है। यहाँ पे एक स्फीयर बना दीजिए, यहाँ से ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये आपका इनसाइड हो जाएगा। इसके लिए पोटेंशियल क्या है, KQ/R, ठीक है। एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसे होगा, ऐसे नहीं सरफेस पे होगा ना, नहीं सही। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, KQ/R। यहाँ से अब आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल 1/R। ये आपका रेडियस है, ये कैपिटल R है, इधर आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये इनसाइड है, ये आपका क्या है, आउटसाइड। आउटसाइड में V प्रोपोर्शनल R है, वहाँ पर क्या आता है, KQ/K क्या था, पोटेंशियल। Vp आता है KQ/R। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/R। पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ कांस्टेंट है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सेंटर से, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा। तो ये ग्राफ बना लीजिए, इसका रेडियस R बना लीजिए। ये आपका आउटसाइड है, तो देखिए केस सेकेंड क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर at radius capital R, distance small r from the center of spheres। ठीक, A potential due to solid non-conducting dielectric insulator at radius r, distance r from the center। अब इसमें बताया गया है आपको क्या, resides charge in whole volume। इसमें जो चार्ज होता है पूरे क्या होता है, वॉल्यूम में होता है। तो क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ये स्फीयर है, इसमें आपका चार्ज है, इसका सेंटर मान लेते हैं O है, ये डिस्टेंस R है, यहाँ से R पॉइंट पर पोटेंशियल हमको निकालना है। पहला केस इसमें भी लेते हैं क्या, आउटसाइड। आउटसाइड की कंडीशन में R इज ग्रेटर देन R। तो अब देखिए इसमें चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में है, सेंटर O है, यहाँ से यहाँ। इसमें भी क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जो इसमें किए थे इसके पहले, P पॉइंट से इनफाइनाइट तक कंसीडर कर लेंगे ऐसे। तो इसके लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू जो इसके प्रीवियस लेक्चर में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इसके लिए भी जो आएगा KQ/R² ही आएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था। तो इस कंडीशन में भी जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है, ये आती है। अब अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट ये जाएगा इन्फिनिटी से माइनस E dr। सेम प्रोसेस वही हो जाएगा, इसके लिए
माइनस ई की वैल्यू रख दीजिए के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये वी इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इधर से हो जाएगा वी पी इक्वल टू के क्यू वेरिएबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट इसमें क्या आ जाएगा यहाँ से पी इंफिनिटी से पी जाएगा। वेरिएबल किसके थ्रू है आर के थ्रू है, तो आर के थ्रू जैसे वेरिएबल डी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या आर से इनफाइनाइट से आर 1/r² डी आर। इसके लिए भी सॉल्व करेंगे तो वी पी की वैल्यू सेम वही से जाएगा। वी पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन करेंगे इसका आएगा -1/r आर से इनफाइनाइट। तो इसका भी लिमिट इंटीग्रेशन हमको लगता है करने पर वही के क्यू अपॉन के आर। तो इसके लिए मतलब आउटसाइड लिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए और हालो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग के लिए तीनों के लिए जो पोटेंशियल आपका आया है क्या वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन के आर। यहाँ पर आउटसाइड की कंडीशन ये आया है, इसका मतलब क्या हुआ जो पोटेंशियल वी पी बराबर के क्यू अपॉन के आर, ये आपका आउटसाइड उसमें भी आया था ये चीज इसमें, यहाँ से v प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा। अगर सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस के लिए क्या होगा सरफेस, तो r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो यहाँ से v s इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन के आर। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो सरफेस के लिए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा Q के लिए, अगर इसके बगल में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। बाहर से अगर देखें तो पूरा चार्ज उसके सेंटर पर नजर आएगा, लिख लीजिएगा इट सीम्स होल चार्ज kept at center, whole charge capital Q kept at center of sphere। इसके कहने का मतलब कि अगर बाहर से आप देखा जाएगा तो पूरा चार्ज उसके कहाँ पर देखा जाएगा सेंटर पर नजर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चार्ज रहेगा पूरे वॉल्यूम में क्या रहेगा हर जगह रहेगा। तो जब बाहर से हम देखेंगे तो हमको पूरा चार्ज लगेगा सेंटर पे है, इस कंडीशन में ये वैल्यू आएगा। सरफेस के लिए जो आर की वैल्यू भी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तभी आएगा। ये आउटसाइड की कंडीशन के लिए था। अब इनसाइड के लिए देखिए क्या होता है, नोट करिए उसको। अब देखिए उसी का इनसाइड के लिए दूसरा कंडीशन, इसके लिए कंसीडर कर देते हैं ऐसे, इसमें भी चार्ज आपका हर जगह है। ये इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल है, यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट भी है, यहाँ मान लेते हैं सरफेस का पॉइंट 10 है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है P पॉइंट S पॉइंट, इसका मतलब ऐसे P से S की तरफ। अब इनसाइड की कंडीशन में इसके लिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है आपका यहाँ पर R इज लेस देन कैपिटल R का मान स्मॉल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है आपका के क्यू आर अपॉन आर क्यू। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जैसे जैसे दूरी बढ़ता है उसका मान क्या होता है बढ़ता है। एक कैपिटल आर रेडियस है आपका। अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन करेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जब इनर साइड मतलब इनसाइड के लिए जब R इज लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R के कंपेरिजन में स्मॉल r का मान छोटा होता है तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है। इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि
सरफेस, इसी के अंदर एक सरफेस पॉइंट एस से पी पर आ रहा है, तो इसके लिए पोटेंशियल जो होगा आपका क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, डेल्टा वी एस से पी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसका मतलब एस से पी जाएगा। अब क्या कहते हैं, एस से पी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस से भी पूरे तक जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल आपका हो जाएगा यहाँ डेल्टा वी, मतलब ये हो जाएगा वी पी माइनस वी एस बराबर माइनस, इसकी वैल्यू रख दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपका के क्यू आर अपान के आर क्यू। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान जा रहे हैं, हो जाएगा cos 0 डिग्री डी आर। अब जो वेरिएबल क्वांटिटी है आपका आर है, आर क्यू आपका कांस्टेंट है, इसमें लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, ए स्मॉल आर, फिर जाएंगे कहाँ मैक्सिमम सरफेस तक कैपिटल आर, तो लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा है, क्या आर से स्मॉल आर। तो इसमें नोट कर लीजिए, इतना नीचे दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन के आर क्यू। ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर आर डी आर। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना है, वी पी माइनस वी एस की वैल्यू क्या होती है, सरफेस के लिए अभी निकाले थे, वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर, वी एस की वैल्यू, तो वी एस की वैल्यू वी एस अभी रुक गई माइनस के क्यू अपॉन के आर क्यू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन टू आर आर, फार्मूला होता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन के एन प्लस वन। इसी फार्मूले से आप करेंगे तो ये आएगा। अभी हो जाएगा आपका क्या, माइनस के क्यू अपॉन के आर क्यू, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, आर आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सबका आपस में, क्या होगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन के टू आर क्यू, माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका के क्यू आर स्क्वायर अपॉन के टू आर क्यू। इधर वी पी माइनस वी एस, यहाँ पर वी एस की वैल्यू यही रख देते हैं, वी पी माइनस वी एस की वैल्यू के क्यू अपॉन आर। यहाँ से देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वी पी माइनस के क्यू अपॉन के आर बराबर, यहाँ बचेगा तो क्या, के क्यू अपॉन के टू आर। ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू अपॉन टू आर क्यू। अब क्या करते हैं, सब इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, करिए क्या होगा, वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन के टू आर प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन के इंटू आर स्क्वायर अपॉन के टू आर के पावर 3। ए एलसीएम 2 है, इसका मतलब हो जाएगा के क्यू कॉमन लेंगे इसमें से, हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन के 2 माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन के टू आर के पावर 3। यहाँ से हो जाएगा आपका पूरे में से के क्यू अपॉन के 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 3 2 रहने दीजिए 3/2 माइनस यहाँ बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर, आर भी कॉमन ले लेते हैं,
आर स्क्वायर अपान के आर स्क्वायर, यही पोटेंशियल हो जाएगा इनसाइड की कंडीशन में। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इनसाइड की कंडीशन में जो उसका पोटेंशियल की वैल्यू आएगा अंदर की तरफ इतना के क्यू अपन आर 3/2 आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। इसमें से देखिए के क्यू अपन आर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो पोटेंशियल आपका डिपेंड कर रहा है वो वी पी प्रोपोर्शनल माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर वेरी कर रहा है, घटेगा। अब अगर सेंटर की बात किया जाएगा, सेंटर की बात करेगा, सेंटर की बात करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब 0 हो जाएगा तो सेंटर में जब बात करेंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। नोट करिए तो बता रहे हैं। देखिए सेंटर के लिए आर की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे एट सेंटर आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 रखेंगे तो पोटेंशियल वी पी इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू अपान के आर ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2 माइनस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 के क्यू अपान के आर, इसका मतलब सरफेस की वैल्यू है। तो इसका मतलब वी पी इक्वल टू सेंटर के लिए निकाल रहे हैं ना, ये हो जाएगा सेंटर वी सी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 वी एस। मतलब जो सेंटर में वैल्यू होगा वो सरफेस का 3/2 होगा। सरफेस का के क्यू अपन आ रहा है तो इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगा उसका 3/2 मतलब 1.5 गुना। मतलब जो भी सेंटर में वैल्यू होगा पोटेंशियल का वो सरफेस का 1.5 गुना होगा। नोट कर लीजिए। हाँ तो इसका भी देखिए ग्राफ, अब इसका भी ग्राफ कट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे ऐसे, ये इनर साइड है आपका, इनसाइड में ऐसे यहाँ से ड्रा कर देंगे। इसका रेडियस ये आपका इनसाइड है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ एक आउटसाइड है, इधर आपका पोटेंशियल है। अब देखिए सेंटर पर यहाँ इंडिकेट करेगा, सेंटर से ऐसे चल रही है, ऐसे सरफेस पे आ रही है। ये आपका वी सी है, ये आपका वी एस है। वी एस पे जो वैल्यू है आपका के क्यू अपान आर है। अब इसमें यहाँ से फिर आपका वैल्यू धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से फिर से गिर रही है, वी प्रोपोर्शनल आर। यहाँ से ये आपका आउटसाइड के लिए, इसके लिए वैल्यू आपको वी प्रोपोर्शनल क्या था आउटसाइड के लिए 1/, इसकी वैल्यू यही ना आई थी वी पोटेंशियल वी पी इक्वल टू के क्यू अपान आर, दोनों कंडीशन में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पोटेंशियल आगे आगे बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, पोटेंशियल आपका क्या होता है, कम होता जाता है। सरफेस के लिए ये है। तो आप जो सेंटर पर होगा, सेंटर पर वो सरफेस का क्या होगा, जो सेंटर पर उसकी वैल्यू होगी 3/2 अपान वी, सरफेस का 3/2 1.5 गुना होगा। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ हो जाएगा। बना लीजिए इसको, यहाँ से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ऐसे। तो देखिए जो टॉपिक बताया उसी पे एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 concentric cells find the potential at the surface of cell A and B। इसका मतलब दो सेल है,
कंसेंट्रिक सेल से मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। सपोज कर लेंगे कि लेट ए टू सेल्स, लिखेंगे लेट ए टू सेल कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इस पे चार्ज आप क्यू ए कर लीजिए, इस पे चार्ज क्यू बी विथ चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी, रेडियस कैपिटल आर ए एंड आर बी रेस्पेक्टिवली। इसका रेडियस फर्स्ट वाले का कर लेते हैं, सेकेंड वाले का रेडियस आर बी और फर्स्ट वाले का रेडियस आर ए। ठीक है, ए इसका सेंटर मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब अभी आपको बताया गया था कोई क्या है, सेल है, इसका सेंटर इसके आउटसाइड में जो पोटेंशियल होता है के क्यू अपन आर, और जो सरफेस पे होता है वो होता है के क्यू अपन के कैपिटल आर। ठीक, सेम प्रोसेस, अलग अलग निकालना है तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट सेल ए ऑफ ऑन द सरफेस। देखिए सरफेस का पोटेंशियल ए के लिए दो कंडीशन होगा, एक दो कंडीशन में होगा। देखिए एक पोटेंशियल भी एक सरफेस पे होगा, ठीक है, ड्यू टू ऑफ ए एट सरफेस, एक ड्यू टू पॉइंट बी इनसाइड, इसको लिख लीजिएगा ड्यू टू ए ऑफ सरफेस। दूसरा होगा ड्यू टू बी इनसाइड। देखिए सरफेस पे इसके लिए क्या होगा, चार्ज आपका के, चार्ज है इसका क्यू ए, इसके सरफेस से यहाँ तक की दूरी क्या है आर ए। इसमें देखिए के क्यू बी अपान के इनसाइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर बी। के सरफेस मतलब स्टेट ए पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर ए प्लस के क्यू ए अपॉन आर बी। जो बी वाले के लिए होगा वो इनसाइड के लिए होगा, इनसाइड के लिए आपका यही चार्ज होगा आर बी के क्यू बी अपॉन आर बी। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद बी के कारण बता रहे हैं। तो सेम इसी तरह बी के लिए लिख लीजिए पोटेंशियल बी एट द सरफेस वी बी प्लस वी बी। इसके लिए भी देखिए एक बार क्या होगा ड्यू टू बी, एक सरफेस के लिए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ड्यू टू ए आउटसाइड। बी पर जो होगा एक बार ए के लिए होगा, एक बार बी के लिए होगा। तो सरफेस के लिए हो जाएगा अपना के क्यू बी अपॉन आर बी। ए ड्यू टू आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा के क्यू ए अपॉन के, यहाँ से पूरी दूरी आर, वहाँ पर आर हो जाता है, यहाँ पर आर की जगह आर बी है, ये हो जाएगा आपका आर बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी सरफेस के लिए यही टोटल हो जाएगा आपका बी पॉइंट सरफेस के लिए के क्यू बी अपन आर बी क्यू ए। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बताएंगे कंपैरिजन करेंगे। देखिए दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो
ए वाला टर्म दोनों में एक टर्म क्या है, सेम है। जब एक टर्म सेम है तो ए टर्म बचा है इसमें और इसमें टर्म, मतलब वी ए और वी में जब कंपेरिजन किया जाएगा तो इसमें के क्यू ए अपॉन आर ए बचेगा, इसमें के क्यू ए अपॉन के आर बी। तो आर ए और आर बी, आर ए क्या है, छोटा है आर बी के कंपेरिजन में, तो जो पोटेंशियल होगा आपका कि इसमें किस सरफेस पर ज़्यादा होगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो इस तरह से आप दोनों सेल के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ए इसके लिए हो जाएगा, ए और बी के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, यहाँ पर भी बताया गया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आगे इसके जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आगे इससे रिलेटेड होगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करिए और पढ़ाई करिए, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बुक में और दिया होगा, करिएगा, नहीं आएगा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर रुकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।